हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम जीके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 हमने शानदार तरह से डिस्कस किया है, कृपया उसे आप लोग देखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? हमको संघीय न्यायालय की स्थापना डेट बतानी है कि स्थापना वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप सही हैं। 1937 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 1937। आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 26, 1950 को, ऑप्शन बी फरवरी 11, 1948 को, ऑप्शन सी नवंबर 26, 1949 को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी भी तिथि को नहीं। चलिए बताइए। ऑप्शन सी, यदि आपने चुना है ऑप्शन सी तो आपको बता दें कि आप 100% सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था। जब ये अंगीकृत किया गया था तो टोटल 15 आर्टिकल लागू हुए थे। उसमें से नागरिकता और विधि आयोग, ये 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण है। ये 2 उसी दिन लागू हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1949। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 14 नवंबर 1949। इसका प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 में चालू हुआ था और द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 में चालू हुआ था और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को चालू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? या भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, यही बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम लोग कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कम से कम 3 क्वेश्चन तो इस पे देखना ही है हम लोगों को। चलिए, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? हमसे पूछ रहे हैं कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ए, भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या को सुलझाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आप सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए इसको लागू किया गया था। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। चलिए, इस पे थोड़ा सा प्रकार डालते हैं। रेड क्लिफ की बात की गई थी, तो रेड क्लिफ ये 1947 में लागू की गई। रेड क्लिफ रेखा कब लागू की गई थी? 1947 में। एक है डूरंड। कौन सा? डूरंड। ये डूरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच लागू की गई है, और ये 1896 में। कब? आपके जानकारी के लिए बताते हैं कब। डूरंड जो थी, डूरंड जो थी 1896 में लागू की गई थी। 1896 में डूरंड लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन छूट गया। मैकमोहन है, कौन सी? मैकमोहन। मैकमोहन रेखा 1914 में लागू की गई थी। यह मैकमोहन रेखा 1914 में लागू की गई थी, और ये जो है किसके किसके बीच है पता है आपको? हम बताते हैं। चाइना और भारत के बीच है। चाइना और इंडिया के बीच है। किसके बीच? चाइना और इंडिया के बीच। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, इसमें सूची एक्स का सूची वाई से मिलान करना है, सुमेलित करना है हमें, लेकिन इसमें सिर्फ एक या दो ही फैक्ट से हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। और दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन सी बताना है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के एकमात्र सदस्य कौन थे। ऑप्शन नंबर डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक क्वेश्चन अगर हम लोग पकड़ ले तो काम बन जाएगा। इसमें जो ये संघ संविधान समिति है, इसका हमें पता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन था? 2। तो डी किसमें 2 है? डी इसमें 2 है। डी यही 2 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी में डी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंशी जी जो थे एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूल रूप से एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष मुंशी जी थे। किधर है मुंशी जी? देखिए यहाँ पे मुंशी जी हैं। ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ये हो गए आपके। और उपाध्यक्ष 2 थे संविधान सभा में। पहले उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात की जाएगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, और अस्थाई अध्यक्ष की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। लेकिन उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो एच.सी. मुखर्जी जी होंगे। कौन? एच.सी. मुखर्जी जी। अब 1 बज गए आपके। राजस्थान की रियासतों से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो यही है टी.टी. कृष्णमाचारी जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस पे भी हम लोग थोड़ा अच्छे से प्रकार डालेंगे। ये देखिए, चलिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य
कैसे निर्वाचित हुए थे यही बताना है कि प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे हुआ था। ऑप्शन ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषता के लिए चुने गए थे। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑप्शन बी, सी आर एटली। ऑप्शन सी, विंसेंट चर्चिल। ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बताइए किसने कहा था। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑस्टिन ने कहा था ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये हमारे भारत के लास्ट गवर्नर थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए, वेरी गुड। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? हम लोग प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन 1 है एन गोपालास्वामी। ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 3 है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। ऑप्शन डी है सरदार पटेल जी। इसमें कौन पूछ रहा है प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो हम लोग पहले देख लें कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल जी नहीं थे, क्योंकि सरदार पटेल जी जो थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और ये जवाहरलाल नेहरू जी थे ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। बच कौन रहा है? 2 लोग, एन गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। तो ये 100% ये लोग दोनों लोग थे जी, एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर जी। तो ऑप्शन जिसमें फोर्थ और सेकंड होगा वो गलत हो जाएगा। फोर्थ इसमें है ये भी गलत हो जाएगा, फोर्थ इसमें है ये भी गलत हो जाएगा, और एक ऑप्शन फोर्थ इसमें है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फर्स्ट और थर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे अपने भीमराव जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे जी। अगला, भारत में हमें बताना है कि चलिए हमें क्या बताना है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अर्थात अंतिम सरकार में कानून मंत्री कौन था, हमें यही बताना है। पहला नंबर है के एम मुंशी जी। दूसरा नंबर है एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और तीसरा क्वेश्चन है बलदेव सिंह। और चौथा क्वेश्चन है ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 4 सही है कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन 1? आप बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी
तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर जी। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। कौन? बलदेव, बलदेव। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। ये भीमराव अंबेडकर जी हो गए, प्रकाश डालते हैं। बलदेव सिंह क्या थे इसमें? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे अंतिम सरकार में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या थे? श्रम विभाग के अध्यक्ष थे, मतलब श्रम विभाग के मंत्री थे, श्रम मंत्री थे ये। ठीक। और के एन मुंशी आपको तो पता ही है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। हमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बताना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी टी कृष्णाचार्य। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बी एन राव। कौन? बी एन राव। अब थोड़ा सा प्रकाश हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। यदि सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे अस्थाई सदस्य थे तो के एम मुंशी क्या थे? के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। टी कृष्णाचार्य भी जो थे प्रारूप समिति के ही सदस्य थे। और टी कृष्णाचार्य जो थे ये राजस्थान की रियासत थे, चुनाव लड़े थे। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। पूछ रहा है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? हमसे यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें कि आप सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो होगा कौन? ये देख लीजिए आप लोग, होगा कौन? तो होगा 1935। क्या? 1935। जो 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी संघीय न्यायालय की। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना उसी के द्वारा की गई थी। उसके साथ साथ एक चीज देख लीजिए, संघीय न्यायालय जो थी उसकी एक्चुअल डेट क्या थी, मतलब फिक्स वर्ष कौन सा था? तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? हमको बताना है कि अंतिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था। तो जी हाँ, अंतिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे ये बताना है। इसका आंसर ऑप्शन ए गोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन और ऑप्शन डी जगजीवन राम। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जगजीवन राम जी जो थे वो थे, ये अंतिम सरकार में इन्हें एक मंत्री पद दिया गया था, लेकिन किसे नहीं दिया गया था वो बताना है आपको। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी। कौन से? यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन तो आप सही हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये उप राष्ट्रपति या पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति या पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक। और
इसमें थोड़ा सा देख लीजिए अंतरिम सरकार में कौन क्या था। तो राजगोपालाचारी जी जो थे वे एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम ये भी कुछ थे। चलिए कमेंट करके आप बताइएगा जगजीवन राम क्या थे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये हमसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भारतीय संविधान द्वारा। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो ये लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी कब 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य लिखा है लेकिन यहाँ पर रहेगा उद्देशिका प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमें बताना कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डी देशमुख। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 तो आप सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इस पर प्रकाश डाल देते हैं कि 26 जनवरी 1950 इस दिन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों को लागू किया गया था। ये जो राष्ट्रध्वज अपना है ये पिंगाली वेंकैया नामक एक व्यक्ति ने इसकी डिज़ाइन की थी। कौन? पिंगाली वेंकैया ने इसकी डिज़ाइन की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम वादा करते हैं कि जीके कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम से इससे बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी में से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि बर्मा भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलिए बताइए। जी हाँ, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें कि आप एकदम सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। जो 1935 था इसके थ्रू बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा की राजधानी है नेफिता बर्मा की राजधानी है। ठीक, उसके साथ साथ 1935 को आपको पता ही है कि यहाँ से भारतीय संविधान का 2/3 भाग यहीं से लिया गया है। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और एक चीज़ और, जब आप लोग कह ही दिए हैं तो थोड़ा सा बता ही देते हैं कि
ये जो 1935 है, इसी के समय में 3 सूची लागू की गई थी। आपको याद होगा तो याद होगा, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां इसी के अंतर्गत लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस जगह से निर्वाचित किए गए थे, यही बताना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा हमें अच्छे से प्रकार डालना होगा। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो आपको बता दें कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मुंबई प्रेसिडेंसी। चलिए बताते हैं क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी है। ये बंगाल से प्रथम बार चुनाव लड़े जरूर थे, पश्चिमी बंगाल से प्रथम बार चुनाव ये लड़े जरूर थे, लेकिन इन्हें वहाँ से निर्वाचित नहीं किया गया, यहाँ वो हार गए थे। फिर दोबारा इन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़ाया गया और यहाँ इनकी विजय हुई और यहीं से इन्हें निर्वाचित किया गया था, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जाता है। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 19 नवंबर 1949। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आप सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1950 को हुई थी। बस यही दोनों याद रखना है। हालांकि 9 को पहली बैठक हुई थी, तो 11 को दूसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 याद रखना है आपको। इसमें तो एक बात है, 13 दिसंबर 1946 को हमारी प्रारूप समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति या उद्देशिका प्रस्ताव यहीं पर प्रस्तुत किया गया था। सॉरी, उद्देशिका प्रस्ताव, प्रारूप समिति नहीं, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। ऑप्शन सी है लेबर पार्टी, ऑप्शन डी है लिबरल पार्टी। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आपको बता दें आप सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लेबर पार्टी। थोड़ा सा प्रकार डाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 या 21 होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देना चाहिए, यह संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो आपको बता दें आप सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ कम से कम हम 3 क्वेश्चनों को प्रकार डालेंगे। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए कि यहाँ ये झंडा समिति किसका, झंडा समिति के अध्यक्ष हमसे पूछ रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे।
ठीक, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक चीज़ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के साथ साथ और भी कई समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे कि निर्वाचन समिति के थे, वित्त समिति के थे, संचालन समिति के थे, इन सबों के भी यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक चीज़ और है, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगली टॉपिक हमारी ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और सरदार पटेल जी जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन था? संघ समिति के आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे देखिए, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति, संचालन समिति, वित्त समिति, नियम समिति, इन सब समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? आपको बताना है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। चलिए बताइए, राजकीय चिन्ह कब लागू किया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आपको बता दें आप सही है कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1948 को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये पूछ रहा है संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। चलिए आप बताइए, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो आप सही हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, यही बताना है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था, ये बताना है। संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो आपको बता दें आप सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए 1948, तो आपको बता दें आप गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी 1949 ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और बी और डी दोनों गलत है। ए तो ऑलरेडी गलत है, तो सही है ऑप्शन नंबर सी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर ए 1886, 1951, बी 1891, 1956, सी 1877, 1961, डी 1889, 1961। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, लेकिन चलिए हम बोल देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। पूछ रहा है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे प्रांतीय समिति था, क्या क्या था हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे प्रांतीय समिति था, प्रांतीय समिति। पूछ रहा है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, या प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप सही हैं, सरदार पटेल जी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। कौन से अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अंत हुआ था, यही बताना है हमें। ऑप्शन ए 1909 के द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत के अनुमोदन हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। हमें बताना है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें कि आप सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 29 अगस्त 1947। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हम इस पे प्रकाश डालते हैं कि 29 अगस्त 1947 को तो प्रारूप समिति का गठन हुआ, लेकिन प्रारूप समिति संविधान सभा को कब सौंपी गई थी, तो ये है 21 फरवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। जीबी पंत को, केएन काटजू जी को, रफ़ी मोहम्मद किदवी जी को, केएम मुंशी जी को। बताइए किसको दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, कितनी बार क्वेश्चन आ सका है, आंख मूंद के आप लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, ये देख लीजिएगा एक बार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे। कितने, टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और अगर पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर अगर पूछेगा तो 6 सदस्य हुए। या पूछेगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो 7। अगर अन्य सदस्यों की बात करेगा तो 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन है और कारण है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, एक कारण है। कारण सही है,
या गलत है, कथन सही है या गलत है, इसी के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर असत्य है, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए देखिए ऑप्शन, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दे कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो रीजन है ये सही नहीं बताया जा रहा है। अगर ये रीजन इसको एक लचीला, जैसे कि भारत का जो संविधान है एक लचीला संविधान है, तो भारत का संविधान यहाँ पे अगर रहता है कि इसको एक लचीला संविधान कहा जाता है तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। लेकिन इसने कहा है गृहीत संविधान, इसलिए ये गलत है। मतलब गलत नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। बट ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया है, ये भी हो गया है। एक सेकेंड। जी एक सेकेंड, हम देख रहे हैं भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये तो हम लोग कर ही लिए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कितने सदस्य थे ये भी हो गया, कारण वाला भी हो गया। बस ओ खत्म, सॉरी खत्म हो गया था, माफ़ी चाहते हैं। आज हम लोग जीके कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं, अर्थात 25 प्लस ही था। इसलिए जीके कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 हम लोग जल्द ही लाएंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वादा करते हैं कि आपको जीके कॉन्स्टिट्यूशन के एक ही क्वेश्चन पर अच्छे फैक्ट के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, जीके कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा मार्क्स ला सकें, आपका संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ऐसी सीरीज हमने तैयार की है कि इससे एक भी क्वेश्चन संविधान से बाहर नहीं जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।